ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे ध्यान देना, आपके पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरे पार्टनर का नाम बी है। इन दोनों के बीच के जो रेशियो वो है 2:1। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पढ़ के, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ए एंड बी आर अ पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि दे डिसाइडेड टू सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2022। तो मेरे पास यहाँ पे नया पार्टनर कौन आता है, कितने शेयर के लिए आता है, 1/2 शेयर के लिए। कब आ रहा, 1 अप्रैल 2022 को। अब इस पर्पस के लिए वो लोग बोलते हैं कि भैया हम गुडविल की क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। तरीका भी दिया हुआ कि 80% किसका, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस मतलब पिछले, प्रीवियस मतलब पिछले 3 और 4 ईयर्स। आपको क्या करना है, एक बार पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एक बार पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। दोनों में से जो भी हायर हुआ उसका 80% क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। ये आया समझ में। कब आया है वो, 1 अप्रैल 2022 को। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, पहला साल ये होता है 22, फिर दूसरा और फिर तीसरा। समझ में आया। एक बार आप इन तीनों का क्या करोगे, एवरेज, उसके बाद इसका भी, चौथे का भी। ये है नीचे से क्यों, अरे उल्टा ही तो स्टार्ट, जब वो यहाँ पर हारा 22 में, प्रीवियस ईयर तुम्हारा कौन सा होगा, पिछले। नहीं है समझ में। तो जब वो 1 अप्रैल 2022 को आया तो उससे पहले का साल को कौन सा होगा, 31 मार्च 2022 ही तो होगा। उससे पहले क्या होगा, 31 मार्च 2021। उससे पहले क्या होगा, 31 मार्च 2020। उससे पहले क्या होगा, 31 मार्च 2019। एक बार आप इन तीनों का लोगे एवरेज, फिर आप इन चारों का लोगे एवरेज। दोनों में से जो भी ज़्यादा आया, क्योंकि क्या कहा गया है यहाँ पर, हायर, उसका 80% निकाल लोगे, वो तुम्हारे पास गुडविल आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या करोगे, पहले आप ये 3 सालों का लिया एवरेज, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा। फिर इन चारों का लिया, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। कंपेयर कर लोगे, जैसे ये है 92,000, यह है 93,500। दोनों में से ज़्यादा है कौन सा, ये वाला। तो इसका 80% निकाल लोगे आप, 80%। यही तो कहा गया। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर। पक्का कर लोगे इसको। तो 4 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट तो ज़्यादा था, किससे, 3 साल से। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 80% निकाल लेंगे इसका, 93,500 का। ठीक है, ये कर लोगे। दूसरा वाला इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या है कि तुम्हारे पास ए और बी, तुम्हारे पास पार्टनर है, रेशियो है 3:2। दे अग्री टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ के। अब वो बोलते हैं कि फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स विच वर एज फॉलोज। अगर आपको ध्यान होगा तो जो ये, इसको मैं क्या बोलता था, नंबर ऑफ ईयर परचेज, याद आ रहा। जो यहाँ पर 2 है, इसको मैं क्या बोलता था, नंबर ऑफ ईयर परचेज। इससे आप लोग क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे। पिछले 4 सालों का आप क्या कर दोगे, प्रॉफिट निकाल दोगे एवरेज उसका। ठीक है, ऐसे पहले 22 हो गया, 21 हो गया, 20 हो गया, 19 हो गया, प्रॉफिट दिया हुआ है, उनका क्या निकाल दोगे, एवरेज कैलकुलेट कर दोगे। लेकिन थोड़ा रुकना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1 अप्रैल 2021, मतलब कौन सा वाला साल, 1 अप्रैल 2021 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। कहाँ पर बोलो ना, 19, 20, 21, 22 कहाँ पर है, ये 20। अरे भाई 1 अप्रैल 2021 कहाँ पर आएगा, 2020 में 31 मार्च 2020। गधे हो तुम भाई, यहाँ पर नहीं आएगा। 2021 है वो, अप्रैल 2021 के बाद क्या आएगा, मार्च 22 नहीं आएगा। अरे भाई ये डेट कहाँ पर फॉल करेगी, अप्रैल टू मार्च नहीं चलते हम। अगर ये 1 अप्रैल 2021 है तो इसी वाले ब्रैकेट में तो आएगी, मार्च वाले में। नहीं आया समझ में, फिर से बताऊँ, नहीं आया समझ में, बताओ। आ गया। अरे अप्रैल टू मार्च हम लेके चलते, जैसे तुम्हारा जो सेशन चल रहा, तुम्हारा चल रहा अप्रैल 25 से मार्च 26, यही तो सेशन है। तो यहाँ पर क्या बोला, 1 अप्रैल 2021 तो कहाँ पर जाएगा, 31 मार्च 2022 तक ही तो जाएगा। आपने क्या करी, मोटर बाइक खरीदी, कितने रुपए की, 50,000 रुपीज़ की। और आपको पता है कि भैया जो मेरे पास जो मोटर बाइक होती है वो क्या होती है, असेट होता है। मोटर बाइक तो क्या होती है, असेट। असेट कहाँ पर जाना चाहिए, बैलेंस शीट में, सिंपल। लेकिन वो गलती से डेबिट कहाँ पर हो गया, ट्रैवलिंग अकाउंट पे वो गलती से क्या हो गया, डेबिट हो गया। गलती से आपने उसको कहाँ पे लिख दिया, ट्रैवलिंग अकाउंट में। क्लियर हो रहा,
विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ध्यान से इस चीज़ को समझो। अब तुम्हें पता है कि जब तुम एक मोटर ये खरीदोगे, मान लो यहाँ पे मैं तुमको समझाता हूँ, यहाँ पर देखो, जब तुमने क्या खरीदा, मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल खरीदने पर वो जानी कहाँ पे चाहिए थी, बैलेंस शीट पर, लेकिन तुमने उसको गलती से कहाँ पर दिखा दिया, ट्रैवलिंग पर। Expense. तो जब आपने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दिखाया होगा तो उस साल के खर्चे बढ़ गए होंगे। बढ़ गए होंगे। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके का तुम्हारे पास दिखा दूँ प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर, तो आपने यहाँ पर दिखा दिया 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस 50,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 50,000, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके वजह से यहाँ पर क्या आ गया, लॉस आ गया। आ गया यही तो आया, देखो लॉस, 50,000 है। ये देखो कितने का लॉस है, 70,000 रुपीज़ का लॉस है। आई बात समझ में। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि जब आप मोटरसाइकिल को खरीदोगे तो कहाँ पे जाना चाहिए था, बैलेंस शीट पर। और इसमें जो डेप्रिसिएशन लगता उसको मुझको क्या करना था, माइनस करना था। ठीक है। क्लियर हुआ। ये पॉइंट हमारे पास पहले भी आया था, सेम ऐसे, ध्यान आ रहा है या नहीं आया था, आया था। अब वो तुमको यहाँ पे क्या बोले कि द फर्म ऑल्सो पेड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000। एक एक शब्द में ध्यान दो, क्या शब्द है, एनुअल, मतलब पूरे साल भर का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 20,000 विच हैड ऑलरेडी बीन चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर्स। समझ में आया। आपने क्या करा, एनुअल इंश्योरेंस पे करा, कितना, 20,000 रुपीज़ का, जो आपने ऑलरेडी क्या कर लिया, चार्ज कर लिया है। तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट आप समझना। आप बोलोगे मुझको ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हटाना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन मुझको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से, जैसे तुम्हारे पास ये है, उस साल का ये देखो लॉस था। हाँ। तो अगर ध्यान से मुझको ये चीज़ समझना कि इन्होंने क्या करा, 50,000 को यहाँ से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। नहीं आया समझ में, आया। या नहीं आया, आ गया। पक्का। और 10,000 का डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर क्या आंसर आ रहा है, 30,000 आ रहा है। इसको देखो ऐसे करके मैं तुम्हें और डिटेल में समझाता हूँ। देखना यहाँ पर, देखो तुम्हारा कुछ होगा भाई, प्रॉफिट होगा कुछ तुम्हारे पास। इस प्रॉफिट को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। इसमें से आपको माइनस क्या करना था, प्रॉफिट में से, इस प्रॉफिट में से अब क्या Loss. माइनस करते, लॉस। क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम खाली मेरी हाँ में हाँ बोलो। अब यहाँ भी यहाँ देखो यार प्रॉफिट में से क्यों हमको तो भाई, loss ये में तुम्हारे से- पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ रहा, क्वेश्चन के हिसाब से आ क्या रहा है, ये लॉस आ रहा 70,000 रुपीज़ का हाँ। आ रहा। हाँ। क्या तुमको ये वाली 11वीं के बाद ध्यान है कि लॉस जो आता था उसको मैं यहाँ पर लिखता था बाय नेट लॉस, हाँ। ठीक है। 70,000, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अबे नेट लॉस यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या दिखाया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और चल दिखा दिया। 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कितना, 50,000। यही तो हुआ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। ये पिक्चर अब समझ में आ रही, देख लो यहाँ पे क्या दिख रहा था, लॉस। तो लॉस मैंने तुमको यहाँ पर दिखा दिया। इन्होंने गलती से यहाँ पर ये जो कंप्यूटर ये जो खरीदा था क्या, मोटर बाइक, वो गलती से क्या दिखा दी थी यहाँ पे, ट्रैवलिंग उसमें। पक्का। अब तुम्हें इन गलतियों को क्या करना है, ठीक करना है। ठीक है। अगर तुमने इसको यहाँ पे पहले क्या किया होगा, माइनस, हाँ। माइनस ही तो किया होगा, खर्चों को तो माइनस ही करते हैं, तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा। तो आप इस 70,000 में से ऐड क्या कर दोगे, 50,000। और ये तो लॉस का, ये माइनस का ये, हाँ। और एक्चुअली माइनस क्या करोगे, Depreciation। डेप्रिसिएशन करोगे। तो डेप्रिसिएशन क्या था, 20%, 10,000 आप उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आंसर क्या आ रहा, देखो 30,000। 80 में से 50 गए, क्या आ रहा, 30 आ रहा। अब आई थोड़ी सी बात समझ में या नहीं आई, आई। या फिर से बताऊँ। नहीं। तो 30,000 का क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस पड़ा है ना, लॉस आ जाएगा। आया है समझ में या नहीं आया। उसके बाद तुम्हारे पास प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, तुम इसको सॉल्व कर लोगे, और तो कुछ था नहीं इसमें। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक, ये क्या है लिखा हुआ, कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग अकाउंट। आफ्टर द रेक्टिफिकेशन द लॉस ऑफ 2022 विल बी रिड्यूस बाय 50,000 से क्या हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर बाइक 10,000, 20% ऑफ 50,000 वॉज नॉट चार्ज टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 2022 विल इंक्रीज द लॉस बाय 10. 10,000। कर पाओगे? कोई दिक्कत नहीं। जो ये वाला पॉइंट था तुम्हारे पास, देखो ये वाला, द फर्म ऑल्सो पेड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 विच हैड ऑलरेडी बीन चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। आई बात समझ में? इंश्योरेंस प्रीमियम तो क्या होता है? खर्चा होता है। तो क्या तुम्हें उसको डेबिट करना चाहिए? तो वो तो हुआ, पैसे डेबिट हो गया ना। तो बस वो हो ही रखा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। आया समझ में? करो ये दोनों क्वेश्चन फटाफट से।